ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, सोने तो ये गुलाम है पीराने पीर का। सोने तो ये गुलाम है, अरे बोलो, सोने तो ये गुलाम है पीराने पीर का। लब्बैक या गौसे आज़म। इस लब्बैक को गौसे आज़म देख रहे हैं। हज़रात, हमारी मुसलसल मुलाकात हो रही है। अभी 2 दिन बाकी है और 2 दिन में सिर्फ शान गौसियत ही आपको देखना है। नियत अच्छी मंजिल आसान। सब बोलो, नियत अच्छी मंजिल आसान। तो गौसे आदम सरकार फरमाते हैं, मेरे गुलामों सच बोलो, हलाल की रोजी खाओ। क्या फरमाते गौसे आदम? सच बोलो, हलाल की रोजी खाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, जो भी मुसीबत आएगी मैं संभाल लूंगा। तो गौसे आदम ने क्या फरमाया? सच बोलो। क्या बोलना है ना? पीछे वाले भी हलाल खाओ, ये 2 काम तुम करो, बाकी तकलीफ आती है तो अब्दुल कादिर देख लेगा। अरे अल्लाह हमें इन दोनों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, है ना? देखिए, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में हजरत शेख सनान आए। चेहरा बिगड़ा हुआ, हालत शक्ल सूरत मुनासिब नहीं। गौसे आदम सरकार खिताब फरमा रहे थे, आप ही के कदमों में आकर बैठ गए। कहां बैठे? बोलो। इसलिए अपने बड़ों के कदमों में बैठा करो। कहां बैठने का? बराबर नहीं, ना माँ बाप के बराबर बैठो, ना अपने उस्ताद के बराबर, ना अपने बड़ों के बराबर, और सैयद के बराबर तो बैठने ही मत। बराबर बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कदमों में बैठोगे तो सब कुछ मिलेगा। समझ में आ रही ना? हाँ, कदमों में आगे बैठ गए। गौसे आदम ने इरशाद फरमाया, शेख सनान ये क्या सूरत बना रखी है? का हुजूर माफ कर दें, हुजूर माफ कर दें। का पता तो सही, मैं भी जान रहा हूं ये तुम्हारी सूरत हुई कैसी, मैं जान रहा हूं, मगर तू अपनी जुबान से के ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए। तो हजरत शेख सनान ने कहा, हाँ सरकार, मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि इस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। इतना सोचा था सरकार, मेरी विलायत गई। अरे बोलो यार मोहब्बत से, मेरी विलायत गई का सरकार माफ कर दें। तो गौसे आदम सरकार फरमाते, आइंदा ख्याल रखना,
अरे बोलो यार, अंदर ख्याल रखना, मेरे रब ने अब्दुल कादिर को वो पावर दिया है, जिसकी चाहता है छीन लेता है, जिसको चाहता है दे देता है। आइंदा ख्याल रखना। मैं भी आपके जहन को बना रहा हूं। गौसे आदम सरकार के खलीफा में बहुत अकरब हजरत अब्दुल्ला इब्न हैयती, बहुत मुबारक नाम है। गौसे आदम सरकार से इन्होंने बड़ा फैज पाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हैयती फरमाते हैं, मेरी नजरों का यह आलम है कि 3 मील की दूरी पर काले पत्थर पर काली चींटी चलते हुए देख लेता हूं कि ये पैर उठाकर चलती है या पैर लगाकर चलती है। तो पूछा, हजरत ये मिला कहां से? कहा मेरे पीर से मिला है। कहा कब मिला? कहा जब गौसे आदम सरकार ने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सबसे पहले मैंने गर्दन झुकाई, तो अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया। अरे कदमों में बैठने वालों, उनके देखने का जब ये आलम है, तो खुद जात का आलम क्या होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हैयती फरमाते हैं कि हम 4 भाई, पीर भाई, कितने? 4 पीर भाई, और पाकिस्तान में भी 4 यार गुजरे हैं। कितने यार? 4 यार। वो चारों एक साथ रहते थे। कहां रहते थे? एक साथ। जहां भी इस्लाम की तबलीग के लिए जाते चारों साथ, इसलिए वहां उनको 4 यार कहते हैं। कितने यार? 4 यार। एक तो हमारे नबी के 4 यार हैं, है ना, और ये गौसे पाक के 4 यार हैं, है ना। वो वहां पर है, ये यहां पर है। वो चारों का आलम ये था। एक बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, वो नजर फरमाते तो औरत के शिकम में बच्चा होता, अंदर से बोलता, हुजूर मैं हलाली हूं या हरामी हूं। हजरत शहबाज लाल कलंदर, ये आसमान पर जाकर के खबर लेकर आते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए उनको शहबाज कलंदर कहते हैं। हजरत शेख बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ये जमीन को ठोकर मारते तो अंदर से आवाज आती, बाबा मत मारिए मैं आपकी हूं। अरे बोलो यार। हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, ये कालीन के ऊपर शेर का नक्शा जमा होता, पुष्ट पर हाथ रखते तो शेर खड़ा हो जाता था। चारों को अल्लाह ने वो इनाम अता फरमाया, है ना। वो हमारे नबी के 4 यार, ये गौसे पाक के 4 यार हैं। जब इन चारों का जवाब नहीं, तो गौसे पाक का कहां जवाब आएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हैयती फरमाते हैं कि हम 4 आस्थाने पर जाने लगे अंदर खानका में, तो क्या देखा, एक मस्त आदमी चौखट पर पड़ा हुआ है, मस्त चौखट पर पड़ा हुआ। जब हम अंदर जाने लगे तो उसने कहा, ये अली अंदर जा रहे हो पीर के पास? कहा मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर देना। अच्छा ठीक है। ये चारों अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो मामला थे वो पेश किया। उसके बाद कहा, हुजूर एक मस्त दरवाजे पर पड़ा हुआ है, और उसने कहा है कि बड़े पीर से मेरी सिफारिश कर दो, बड़े पीर से मेरी सिफारिश कर दो, वो मुझे माफ कर दें। गौसे आदम सरकार ने फरमाया, अली तुम बीच में आ गए, अली तुम बीच में आ गए, जाओ मैंने उसे माफ किया। हजरत अली फरमाते कि जब मैं बाहर निकला तो वो फौरन खड़ा हुआ और गायब हो गया,
फौरन खड़ा हुआ और गायब हो गया। मेरे अंदर आकर कहा, हुजूर सरकार मामला क्या है? वो इतना मस्त पड़ा हुआ था, अंदर आए तो देखा चलने की ताकत नहीं। आपकी बशारत जब उसको सुनाई तो वो तो ऐसा गायब हुआ कि पता ही नहीं। गौसे आदम सरकार फरमाते हैं, वो साहेब हाल अल्लाह वाला था, मगर यहां से गुजर रहा था तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे जैसा कोई नहीं। दिल में ख्याल आया कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो मैंने कहा मेरे जैसा कोई नहीं। उसकी विलायत को मैंने सल्ब कर लिया तो दरवाजे पर मस्त की तरह पड़ा हुआ था। मेरी बशारत सुनकर अल्लाह ने दोबारा विलायत दे दी, गायब हो गया। ये है गौसे आदम। बोलो मोहब्बत से। हाँ, और करीब आइए। गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक बहुत करीबी आपके खलीफा हैं हजरत शेख अहमद। क्या नाम है उनका? शेख अहमद। तो हजरत शेख अहमद अपने पीर के पास बार बार जाते थे। आज भी कुछ पूछते हैं कि भैया जाने से क्या मिलता है? जिनको मिला उनसे पूछो कि क्या मिला है। हम ख्वाजा के पास इसलिए जाते हैं कि हमें मिलता है ना। गौस के पास इसलिए जाते हैं कि हमें मिलता है। नबी के पास इसलिए जाते हैं कि हमें मिलता है। अब जिसको ना मिले वो अपनी किस्मत पर मातम करे। हमें तो मिलता है इसलिए कहते हैं कि हम जाते हैं और बार बार जाते रहे। हजरत शेख अहमद फरमाते हैं कि मैं सुबह उठ के मुसल्ला लेकर पीर के पास जाता था। एक मर्तबा मेरी बीवी ने मुझसे कहा, शेख अहमद क्या बात है, कहां जा रहे हो? कहा मैं अपने पीर के पास जा रहा हूं। तो हजरत शेख अहमद का पीछे वाला कुर्ते का हिस्सा बीवी ने पकड़ा और कहा, शेख अहमद पीर ही पीर याद है, ये बच्चों का क्या होगा? आप कमाते नहीं है, मजदूरी करते नहीं है, बस थोड़े दिन का राशन है, खत्म हो जाएगा, थोड़ी मजदूरी भी किया करो। और अगर मजदूरी न करना है तो आप अपने पीर से जाकर कहो कि कम से कम दुआ कर दें कि बरकतें होती रहें। तो हजरत शेख अहमद फरमाते हैं, मेरा पीर ऐसा है, वहां बताने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो यार, वो सब जानते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो बीबी ने कहा, शेख अहमद आज बताओगे वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी, वादा करो मुझसे। तो हजरत शेख अहमद ने सोचा कि चलो भाई, इससे दामन छुड़ाने के लिए कहा, ठीक है आज मैं वादा करता हूं, मैं अपने पीर को बताऊंगा। दामन छोड़ दिया, ये सीधे पीर के पास चले गए। तो गौसे आदम सरकार की बारगाह में जाने के लिए इंतजार करना पड़ता था। हजारों लोगों का जम्मे गफीर होता था। ये सुबह गए और ईशा के बाद मुलाकात हुई। कब गए? सुबह गए और ईशा के बाद मुलाकात हुई। जैसे ही गए और जाकर दस्तबोसी की तो हजरत गौसे आदम फरमाते, शेख अहमद जरा वो वादा तो बताओ जो तुम घर करके आए हो। अरे बोलो यार, इसे कहते हैं पीर। पीर सब जानता है। बोलो, पीर सब जानता है। जब गौसे आदम सब जानते हैं तो हमारे नबी क्यों नहीं जानेंगे? नबी हमारे दिल के हालात को जानते हैं, दिल की धड़कनों को जानते हैं, नीयत कौन सी है वो भी जानते हैं, और करता क्या है ये भी जानते हैं। गौसे आदम ने फरमाया, जो घर से वादा करके आए थोड़ा बताओ तो सही। तो कहा, हुजूर बताया उसे जाता है जो ना जानता हो। आप तो सब जानते हैं सरकार। बैठे रहे, अपने पीर को देखते रहे। जब वक्त हुआ जाने का तो कहा, हुजूर इजाजत है जाऊं? तो गौसे आदम सरकार फरमाते हैं, अच्छा ठीक है जाओ, कल सुबह फिर आना। कहा, हुजूर आऊंगा। ये घर गए। घर जाने के बाद क्या देखा कि आगे वाला जो रूम था उसमें जगह नहीं।
दरवाजे की कुंडी खटखटाई, बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा कर कहा मुबारक हो। का किस बात की मुबारकबादी? का अब हर रोज पीर के पास जाने का? अरे बोलो यार मोहब्बत से, अब हर रोज पीर के पास जाने का? का बात क्या है? कहा क्या बताऊं, दो बंदे आए थे। अरे बोलो ना यार, दो बंदे आए थे और उन्होंने ये कहकर पूरे रूम में राशन भर दिया कि ये बड़े पीर ने भेजा है। अरे बोलो यार, किसने भेजा है? तो बीबी क्या कहती, अब हर रोज जाने का? अरे बोलो ना यार, अब हर रोज जाने का? क्या बात है? क्या दो बंदे आए थे, उन्होंने पूरा रूम भर दिया और ये कहकर गए कि बड़े पीर ने भेजा है। बड़े पीर ने भेजा है। जब गौसे आदम वहां दे सकते हैं तो हमें, अरे बोलो ना यार, हाँ, गौसे आदम हमें यहाँ भी 11 रोजा पालगर वालों तुमने ये प्रोग्राम रखा है और 11 रोज से गौसे पाक देख रहे हैं कौन आ रहा है या कौन नहीं आ रहा है, और आज महफिल में कौन आया गौसे पाक ये भी देख रहे हैं। कि चलो भैया आखिर की महफिल है, कुछ तो मिल जाएगा। उन्हें ये मालूम है अव्वल जितना मिलता है वो ठीक है, आखिर में तो सबसे ज्यादा मिलता है। तो हजरत शेख अहमद ने कहा अब समझ में आया पीर के पास जाने से क्या मिलता है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, पीर के पास जाने से क्या मिलता है। देखिए शेख अहमद बतू ये फरमाते हैं कि गौसे पाक के पास एक ताजिर आया, वो ताजिर तिजारत करने वाला, उसके पास एक ऊँटनी थी। गौसे आदम सरकार की बारगाह में आते रहते थे। तो एक मर्तबा आने के बाद में कहा हुजूर हम मक्का जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जाओ, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे सफर में बरकतें अता फरमाए। तो वो अपनी ऊँटनी पे सवार होकर बगदाद से रवाना हो गए। आधे रास्ते में जाकर एक बंदा मिला, उसने भैया कहां जा रहे हो तुम? कहा मैं मक्का जा रहा हूं। कहा रुक जाओ मैं भी जाना हूं। भैया मैं भी जा रहा हूं, मुझे भी साथ लेकर चलो। यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक से दूसरा बेहतर होता है। दोनों सवारी पर सवार हो गए, मक्का गए। मक्का जाने के बाद अपना जो काम था वो पूरा किया, फिर वहां से मदीना गए और मदीना जाने के बाद वापसी में जो आदमी जो साथी उसका जो रास्ते में मिला था, उसने कहा देखो अब मेरी जिंदगी वफा नहीं करेगी, अब मुझे यकीन है कि मदीने में मौत आएगी। कहा फिर? कहा तुम यहां से गौसे पाक की बारगाह में जा रहे हो इराक? बोले हाँ। तो एक काम करो, गौसे पाक को मेरा नजराना देने का। क्या क्या नजराना है? तो उसने कहा सोने के सिक्के हैं और एक चादर है, दोनों लेकर गौसे पाक की बारगाह में पेश कर देना कि आपके गुलाम ने पेश किया है। अच्छा ठीक है। इनके निकलने से पहले उसका इंतकाल हो गया। दुनिया से सबको जाना है, कोई रहने के लिए नहीं आए, मगर जो मदीने में इंतकाल हो, सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से। साहिब जलालेन अपने किताब के हाशी में फरमाते हैं कुर्बे कयामत में सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी अपनी कब्र अनवर से बाहर आएंगे। दाहिने हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर फारूक आजम का हाथ होगा। सरकार इस शान से अपनी कब्र अनवर से बाहर आएंगे। तो साहिब सलालेन फरमाते हैं उसके बाद जो कब्रों से उठाए जाएंगे वो जन्नतुल बकी के जन्नती मुसलमान होंगे। उन्हें जब उठाया जाएगा तो अपनी आंख मचोली करते हुए कब्र से बाहर आएंगे। आंख खोलेंगे तो सामने नबी का चेहरा होगा।
इसलिए मोमिन वहां मरने की तमन्ना करता है। साथी का वह इंतकाल हो गया, ये बगदाद के लिए रवाना हो गए। और जैसे ही बगदाद आए, होता है ना आदमी गलतियों का पुतला है, गुनाह होते हैं। अगर इंसान से गुनाह ना हो तो ये फरिश्तों से अफजल हो जाए। क्यों? कि फरिश्तों में गुनाह करने का मादा नहीं है, उनमें नफ्स नहीं है, इंसान में नफ्स है। और अगर नफ्स रखने के बाद ये गुनाह ना करे तो फरिश्तों से अफजल है। हाँ, फरिश्तों से अफजल है। बगदाद जब आए तो उनकी नियत में कुछ खराबी पैदा हो गई। खराबी ये हुई कि भाई दिया मेरे साथी ने, वो भी दिया मदीने में, दिया गौसे पाक के लिए, मगर गौसे पाक तो इराक में। इन्हें क्या मालूम, इन्हें क्या मालूम। इसलिए वो बगदाद में आने के बाद गौसे पाक से मिलते भी नहीं, आना जाना बंद कर दिया। इसलिए कि जब जाऊंगा तो ख्याल आएगा कि मेरे साथी ने नजराना दिया है, इसलिए जाऊंगा ही, नहीं तो ख्याल भी नहीं आएगा। इसी तरह से 1 महीना गुजर गया। कितना? 1 महीना गुजर गया। एक मर्तबा गौसे आदम बगदाद की गलियों से निकल रहे थे, सामने से वो आ गए। अरे बोलो यार, सामने से वो आ गए तो गौसे आदम सरकार की दस्तबोसी की, हाथ बढ़ाया तो फरमाया, ए मेरे हाथ चूमने वाले, पहले मेरा नजराना लेकर आया फिर हाथ चूम रहे हैं। अरे बोलो यार, अरे बोलो बोलो, पहला मेरे हक लेके आ फिर नजराना चूमना, पहला मेरा हक दे फिर हाथ चूमना। तो मैंने तसव्वुर में कहा गौसे पाक सरकार से, सरकार आप तो बहुत बड़े ताजिर हैं, आपका माले तिजारत कश्तियों में चला करता था, और आपके यहाँ की खानका की बकरियां सोने की ऊंटों से बांधी जाती थी, सोने की जो खूंटी होती उससे बांधी जाती थी। सरकार आपको माल की किस बात की कमी, अल्लाह ने बेशुमार आपको माल दिया। तो गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो वो मेरा हक था। अरे बोलो बोलो यार वापस। और दूसरा ये कि तोहफा कबूल करना नबी की सुन्नत है, तो ये सुन्नत से दूर होकर जा रहा था, इसलिए आना छोड़ दिया। गौसे आजम सरकार ने फरमाया नजराना लेकर आ और सुन वो चादर भी देना। अरे बोलो यार, वो चादर भी देना। वो घर पहुंचा, सिक्के लेकर आया, चादर लेकर आया, कदमों पे गिर के कहने लगा, हुजूर और क्या चाहिए? फरमाया सुन अब मैं तुझे देता हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, तूने मेरा हक दिया, अब मैं तुझे देता हूं। इरशाद फरमाते मेरे मौला इसे बगदाद का वली बना दे। यार अब मूड तो बन गया ना आपका, बोलो वापस है। अब सुनिए, मजा आ जाएगा, बोलो वापस है। लब्बे किया गौसे पाक, लब्बे का मतलब हाजिर, समझ में आ रही ना। आज तुमने पालघर में कहा, कल बगदाद में कहोगे लब्बे गौसे पाक। चलना है ना बगदाद, इंशाअल्लाह सबको गौसे पाक बुलाएंगे। नियत बदलना मुनासिब नहीं है, इससे बरकत खत्म होती है। क्या खत्म होती है? बरकत, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या दीन के एतबार से हो। नियत अगर बदलती है, नियत में फुतूर होता है तो बरकतें खत्म हो जाती हैं। आइए, तारीख में एक नाम आता है, हजरत ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज। बोलो बोलो वापस से। अब इनको गेसू दराज क्यों कहते हैं? ये अपने पीर की पालकी को कांधा दे रहे थे,
और कांदा देते देते एक बाल का हिस्सा पीर की उस खड़ाव में आ गया। ये हटे तो बाल लंबा हो गया, इतना लंबा हुआ कि फिर जिंदगी भर आपने वो बाल काटा ही नहीं। इसलिए उनको गेसू दराज कहते हैं, इसलिए कि पीर की याद में हुआ है ना। एक मर्तबा आप जुमे के मौके पर तकरीर कर रहे थे, चूंकि भली तकरीर कर रहे जुमे के मौके पर, और तकरीर करते करते अपने फजाइल बयान करने लगे। उसी दरमियान एक बंदा खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद में उसने कहा, हुजूर आपने अभी एक जुमला बोला है। कहां बोला हूं? क्या हुजूर ये जुमला मुनासिब नहीं है? कहा नहीं, हम भी कुछ हैं। क्या कहा? हम भी कुछ है। तो वो बंदा खड़ा होकर कहता है, हुजूर मैं गौसे पाक का गुलाम हूं, मैं गौसे पाक का मुरीद हूं, और मेरे पीर की ये शान है, दुनिया में आए तो आधा कुरान याद करके आए। मेरे पीर की ये शान है, दुनिया में आए तो खुशबू मुस्तफा लेते हुए आए। मेरे पीर की यह शान है कि गिलाल में 1100 बच्चे एक साथ पैदा हुए। मेरे पीर की ये शान है कि 1100 बच्चों को अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। जब ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज ने कहा हम भी कुछ हैं, विलायत सल्ब हो गई। क्या हो गई? विलायत सल्ब हो गई। खाली मूली कुछ नहीं, हैरान हो परेशान हो गए। देखिए, छोटे बच्चे जब तख्तियां लिखते हैं और अगर गलत लिख जाए तो एक चीज होती है जो उसको साफ करने के लिए होती है कि नहीं होती, साफ करके फिर दोबारा लिखा जाता है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज ने कहा हम भी कुछ हैं, इतना जुमला कहा, विलायत सल्ब हो गई, खाली मूली हो गए। बहुत गौर से सुनिएगा। उसी वक्त आपने अपने पीर को याद किया। मुश्किल में आदमी या तो मां को याद करता है या फिर अपने पीर को याद करता है ना। उन्होंने अपने पीर को याद किया। आपके पीर कौन थे? ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, दिल्ली के चिराग। कहां के चिराग? दिल्ली के चिराग। और ये ऐसे चिराग थे, मेरे जद्दही सरकार मखदूम जहानिया जहां गश रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते फरमाते मैं इंडिया जाने के बाद ऐसे आदमी से मिलूंगा जो वजू करता हो, वजू करता हुआ मिले और वजू के साथ में ही, और उसके बाद वो मुझसे ये कहे मखदूम तुम अपने दिल में क्या लेकर आए हो, और तीसरी बात ये कहे ये मखदूम के जो इरादा तुम्हारा हुआ है ये यहाँ का नहीं है, ये मक्के वाला इरादा है। सरकार मखदूम जहानिया जहां का रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं वहां से जब इंडिया आया और दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली जब पहुंचा तो नमाज असर का वक्त था। जब मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी वजू कर रहे थे। अरे बोलो यार मोहब्बत से, वजू कर रहे थे। जैसे ही दाखिल हुआ और दाखिल होकर मैंने सलाम करना चाहा तो फरमाया ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने, ए मखदूम आ गए, मक्के का ख्याल लेकर आ गए। अरे बोलो यार, बोलो बोलो मोहब्बत से। ये है हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। जब इन्होंने ख्वाजा बंदा नवाज ने अपने पीर को याद किया तो ये पहुंच गए। कहां पहुंचे? गुलबर्गा। भैया आ सकते हैं कि नहीं? हाँ, हाथ उठा कर कहो हम सबका अकीदा है आ सकते हैं। बोलो बोलो मोहब्बत से। इसलिए तो हम कहते हैं या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या पीर अल मदद, इसलिए कि वो आते हैं।
बंदा नवाज ने पुकारा, चिराग दहलवी पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा कि तुमने मुझे कैसे याद किया? कहा हुजूर, जो विलायत आपने दी थी वो सल्ब हो गई, मैं खाली बोली हो गया। तो कहा कितने सल्ब की? कहा हुजूर ये तो मुझे नहीं मालूम। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बैठ गए, मुराकबा किया। तो मुराकबे में ये मालूम हुआ कि गौसे आदम ने उसकी विलायत सल्ब की। अल्लाह अकबर। किन्होंने? गौसे पाक ने। किन्होंने की? गौसे पाक ने आपकी विलायत को सल्ब कर लिया, खाली मोली हो गए। इसलिए सरकार मखदूम जहानिया फरमाया करते थे, मेरे रब ने मुझे ये शान अता फरमाई है, जिसकी चाहता हूं विलायत छीन लेता हूं और जिसे चाहता हूं अपने सीने का अता कर देता हूं। तो हजरत ख्वाजा गैसुल दराज ने कहा कि हुजूर मेरे लिए सिफारिश कर दें। तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने फरमाया, नहीं, मैंने अभी देखा है गौसे पाक बहुत गुस्से में है। अरे बोलो यार, गौसे पाक कहर में है, गौसे पाक गुस्से में है। और गुस्से में जब होते हैं तो जिंदे को मुर्दा कर देते हैं, जिंदे को मुर्दा कर देते हैं। मैं सिफारिश नहीं करूंगा। कहा हुजूर फिर? कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पीर को बुलाता हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से। तो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने अपने पीर को बुलाया। पीर कौन? बाबा फरीद गंजे शकर। अरे बोलो यार, बाबा फरीद गंजे शकर को बुलाया। ये गए, क्या बात है, क्यों याद किया? कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ है और बंदा नवाज की विलायत सल्ब हो गई। कहा किसने छीनी? कहा बड़े पीर ने। और अल्लाह अल्लाह, किसने? बड़े पीर ने। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं मुराकबा करता हूं। आंखें बंद करके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में फरमाया, ना बाबा ना, गौसे पाक गुस्से में। अरे बोलो ना यार, जैसो गौसे आदम सरकार की ये शान थी कि जब गुस्से में होते थे तो सब ले लेते थे, गुस्से में होते तो सब छीन लेते थे, और जब मेहर में होते थे तो सब दे देते थे। यानी खुशी में होते तो सब दे देते थे। तो इन्होंने कहा ना बाबा ना, वो तो गुस्से में, और जब गौसे पाक गुस्से में रहते हैं ना, बोलो बोलो मोहब्बत से, जब गौसे पाक गुस्से में रहते हैं ना तो अपना जुब्बा उतार के दे देते हैं। गौसे पाक की बारगाह में एक बुढ़ी आई, उसने कहा मेरे महल्ले में जितने भी बच्चे हैं वो आपकी दुआ से हैं, और मेरे बेटे के यहाँ कोई बेटा नहीं है, आप दुआ कर दें अल्लाह आपके तवस्सुल से बेटा अता फरमाए मेरे बेटे के यहाँ। तो गौसे पाक ने हाथ उठाए, कहा मेरे मालिक ये बुढ़िया आई है और तूने ही इसको भेजा है। बताओ, खुदा के इरादे के चाहे बगैर कोई पत्ता हिल सकता है? तो गौसे पाक कहते हैं मेरे मालिक तूने इसको भेजा है। देखो खुदा से मांगने का तरीका देखो। आज लोग कहते हैं हमें मिलता नहीं, मैं कहता हूं मिलता नहीं, तुम्हें मांगना नहीं आता। दरे नबी से मांग के तो देखो क्या नहीं मिलता। गौसे आदम सरकार ने कहा मेरे मालिक मैं तेरा बंदा हूं, ये तेरी बंदी है, इसके दिल में इरादा हुआ इसलिए अब्दुल कादिर के पास आई है, और अब्दुल कादिर को तूने बड़ी शान दी है। मौला मैं तुझसे दुआ करता हूं इसके बेटे के यहाँ बेटा दे दे। आवाज आती है अब्दुल कादिर बेटा नहीं है। बोलो बोलो, बेटा नहीं है। कहा मौला तेरी मर्जी। कहा बेटा नहीं है। तो गौसे आदम ने अपना जुब्बा उतारा और कहा मौला जब तुम मेरी बात मानता नहीं तो विलायत वाला जो जुब्बा दिया वापस ले ले। अरे बोलो यार, जो दिया है इसको वापस ले ले। और उतार के आसमान पर यूं उछाल दिया, यूं उछाला कि हमारे नबी आ गए। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से, नबी आ सकते कि नहीं? गौसे आदम सरकार ने उछाला, नबी आ गए। सरकार ने जुब्बा लिया, फरमाया अब्दुल कादिर जिद मत किया करो। अरे बोलो यार मोहब्बत से,
जिद मत किया करो। गौसे पाक ने जब नबी को देखा तो फिर दुआ की, मेरे मौला पहले तो मैं अकेला था, अब तो तेरे नबी आ गए। अरे बोलो यार, अब तो तुझे देना ही पड़ेगा। गौसे पाक ने कहा, मौला पहले मैं एक मांग रहा था, अब तो तेरे नबी आ गए। कहा अब्दुल कादिर मांग, कब एक से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि नबी आ गए। तो गौसे पाक ने कहा, मौला अब 7 बेटे देना होंगे। अरे बोलो यार, रब ने फरमाया जा अब्दुल कादिर हमने दिया। बताओ अल्लाह दे सकता है कि नहीं? है ना, उसके इख्तियार की चीज है कि नहीं? हाँ, वो चाहे तो, है ना। ये है गौसे पाक, गुस्से में आते तो जुब्बा भी उतार देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, वो अभी गुस्से में है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आप सिफारिश नहीं करते तो आप अपने पीर को बुलाओ। अरे बोलो यार। तो कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पीर को बुला लेता हूं। इन्होंने कहा या खुतुब सरकार अल मदद। बाबा फरीद के पीर कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बुलाया उनको, हाजिर हो गए। कहा फरीदुद्दीन क्यों याद किया है? कहा तो ऐसा मामला है, बंदा नवाज की विलायत चली गई। कहा किसने छीनी? कहा बड़े पीर में। अच्छा, कहा आपको सिफारिश के लिए बुलाया? कहा अच्छा ठीक है, बैठ गए, मुराकबा किया, जो देखा तो गौसे पाक गुस्से में। अरे बोलो यार मत, गौसे पाक, बोलो बोलो गौसे पाक। ये है ख्वाजा कुतुब। कौन है? बोले ख्वाजा कुतुब गरीब नवाज सरकार कुतुबुद्दीन को फरमाते थे तू मेरा कुतुब है। अल्लाह अल्लाह, जब ख्वाजा जिसे कुतुब कहते हैं उसकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए ख्वाजा कुतुब का जब ये विशाल हुआ, दुनिया से रुखसती फरमाई, तो आपने अपने मुरीदों से फरमाया मेरे मुरीदों सुना, मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसमें 4 बातें होंगी। बोलो ना, कितनी बातें? 4 बातें होंगी, वही नमाज जनाजा पढ़ाए। जनाजा तैयार हुआ, मैदान में लाया गया, मुरीद ने ऐलान कर दिया, सबकी गर्दनें जो उठी हुई थी वो झुक गई। या अल्लाह, 4 कौन सी शर्त है? मुरीद ने ऐलान किया, मेरे पीर ने कहा मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ा है जिसमें ये 4 बातें होंगी। नंबर 1, देखो ये है अल्लाह वालों की शान, बोलो मोहब्बत से। फरमाया पहली शर्त, फर्ज नमाज की तकबीर उला जिसकी तर्क ना हुई हो वो पढ़ा है। अल्लाह, फर्ज नमाज की तकबीर उला, ये इसकी बड़ी बरकत है। बहुत से नमाजी हजरात वजू में बात करते रहते हैं, तकबीर उला छूट जाती है। कोशिश करो तकबीर उला की। किसकी? बोलो बोलो किसकी? हाँ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा देखा है ना आपने? हाँ, हजरत औरंगजेब गए तो वहां एक नमाजी ऐसा था जो कहता था लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो नमाजियों ने कहा हुजूर हमारी नमाज में खलल होता है। लब्बैक का मतलब क्या है? हाजिर हूं, है ना, मैं हाजिर हूं। हाजी लोग जाते हैं ना हरम में तो क्या बोलते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए मौला मैं हाजिर हूं। तो हजरत औरंगजेब से कहा कि ये एक नमाजी तकबीर उला होती है, ये कहता है लब्बैक लब्बैक लब्बैक, नियत तो बांधता ही नहीं, हमारी नमाजें खराब होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं जोहर की नमाज में। जोहर की नमाज में पहुंच गए, वाकई में उस बंदे ने ऐसे ही कहा। आपने नमाज के बाद फरमाई ये क्या है, नमाजियों की शिकायत है। तो उसने कहा हुजूर ये तो बगैर देखे ना हाथ बांधते हैं, बगैर देखे नियत बांध लेते हैं, और मैं उस वक्त के लब्बैक नहीं कहता जब तक के उधर से जवाब ना आ जाए। अरे बोलो यार मोहब्बत से, जब
तक उधर से जवाब नहीं आता, मैं लब्बैक कहता रहता हूं। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, जरा ये बताओ कौन सी नेकी करते हो तुम? कहा कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ तकबीर उला की पाबंदी करता हूं। क्या बरकत है तकबीर उला। इसलिए कोशिश किया करो कि तकबीर उला तक ना होने पाए। दुरूद पाक सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद इमामिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा कुतुब की पहली वसीयत तकबीर उला की, फर्ज नमाज की तकबीर जो होती है ना, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, इसको तकबीर उला कहते हैं। ये तर्क ना हुई हो जिंदगी में, एक मर्तबा नहीं, जिंदगी में तर्क ना हुई हो, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और दूसरी शर्त फरमाई कि जिसने असर की नमाज की सुन्नतें कदा ना की हुई हो जिंदगी में, वो मेरी नमाज पढ़ाएगा। तीसरी शर्त, जिसने जिंदगी में नमाज तहज्जुद कदा ना की हुई हो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और चौथी शर्त, जिसने जिंदगी में अपनी आंखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह। मुरीद ने जब ऐलान किया, तमाम लोगों के सर झुक गए। अब इस खूबी का कौन निकलता है? थोड़ी देर के बाद सर झुकाए हुए, आंसू बहाए हुए मजमे से एक शख्स निकलता है, और वो भी कोई आम नहीं, अपने वक्त का बादशाह अल्तमश आगे बढ़ता है। अपने पीर के गहवारे को बोसा दिया और कहा, हुजूर आप तो जा रहा है, मुझे जाहिर कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ये है ख्वाजा कुतुब। ये आ गए। कहा कैसे याद किया? कहा बंदा नवाज की विलायत सल्ब हो गई। कहा किसने की? कहा बड़े पीर ने। बोलो ना यार, कितने? बड़े पीर ने। कहा अच्छा मैं देखता हूं। आंखें बंद की, मुराकबा किया। आंख खोली तो फरमाया, ना बाबा ना। अरे बोलो यार, बोलो ना वापस से। ना बाबा ना। बड़े पीर तो गुस्से में। किसमें? गुस्से में। और जब वो गुस्से में होते हैं, बोलो बोलो, जब वो गुस्से में होते हैं तो पूरी रुए जमीन के मुरीदों के दिलों को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, और जब वो खुशी में होते हैं तो अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। तो सब मुरीद कहते हैं लब्बैक या गौसे आज़म। बोलो बोलो मोहब्बत से। कहा ना बाबा ना, वो गुस्से में है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। अब सब बैठे हुए हैं। कौन कौन है? याद हुआ कुछ? हजरत बंदा नवाज के पास पहले कौन आए? चिराग दहलवी। दूसरे बाबा फरीद। तीसरे ख्वाजा कुतुब। तो इन सब ने मिलके कहा, अब एक काम करो, आप सिफारिश नहीं करें तो आप अपने पीर को बुला लो। अरे बोलो यार। तो उन्होंने कहा है, या पीर अल मदद, तो मेरे ख्वाजा अजमेर से बंदा नवाज के पास पहुंच गए। और ख्वाजा कुतुब से फरमाया, मेरे कुतुब के याद किया। कहा हुजूर ऐसा ऐसा है, बंदा नवाज की विलायत चली गई। कहा किसने लिए? कहा बड़े पीर ने। अरे बोलो यार, बोलो बोलो मोहब्बत से। बड़े पीर ने। अच्छा, आपने आंखें बंद की, बहुत गौर से सुनिएगा। हाँ, आंखें बंद की, मुराकबा किया। आंख खोली तो ख्वाजा फरमाते, ना बाबा ना। अरे बोलो यार, गौसे पाक गुस्से में। बोलो, गुस्से पाक। हाँ बोलिए ना। गुस्से में बना हुआ काम बिगड़ जाता है। गुस्से में बना काम बिगड़ जाता है। एक जमई साहब, घर जमई। कौन से जमई? घर जमई। कई लोगों को बहुत शौक होता है घर जमई रहने का।
एक साथ घर जमाई रह गए। क्या रह गए? घर जमाई। अब सास और ससुर बहुत परेशान। तो एक मर्तबा ससुर ने कहा सास से, सुनो आज अभी जमाई आए ना तो मैं तुमको पेट भर के गाली दूंगा, मगर तुमने बुरा मत मानना, ये अपनी मजाक होगी। जमाई जब सुनेगा कि गुस्से में बहुत है अपने ससुर साहब, तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो उनको जाने दो, छोड़ता ही नहीं घर। अच्छा ठीक है। जमाई साहब आए तो ससुर साई ने पेट भर के गाली दी। बताओ, गाली देने से जुबान पाक होती है या नापाक? बोलो बोलो बोलो। और जो एलानिया गाली देता है, नबी फरमाते हैं वो फासिक व फाजिर है और उसकी दुआ कबूल नहीं होती। चाहे वो सैयद हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो मजदूर हो, गाली देने से दुआ। बताओ हम ईमान किस पर लेकर आए? बोलो बोलो, किस पर ईमान लेकर आए? नबी पर। नबी कहे वो सच, बाकी सब झूठ है। नबी का हक है, नबी का फरमान सच है। मेरे नबी फरमाते हैं गाली दोगे 40 दिन जुबान में बरकत नहीं रहेगी। मगर ये लाइन में था, पेट भर के गाली दी। सास सुनती रही। उसी दरमियान में जमाई आ गया। उसने देखा ससुर साहब का पारा बहुत गर्म है, तो उसने अपना बस्ता उठाया, कहा आप नाराज मत हो, जा रहा हूं, आप नाराज मत हो, जा रहा हूं। वो लिया बस्ता, दरवाजे से बाहर निकला तो ससुर ने सास से कहा करीब आ जाओ, अपन तो मजाक कर रहे थे, करीब आ जाओ, अपन तो मजाक कर रहे थे। ये आवाज जब बाहर उठी तो जमाई वापस आ गया, तुम मजाक कर रहे तो मैं भी जाने में मजाक कर रहा था। तो अल्लाह ऐसा घर जमाई ना बनाए। घर जमाई तो सभी है बाबा। मैं खुद अपने ससुराल जाता हूं। भैया ससुराल जाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना यार, जाना चाहिए ना। ससुराल जाना नबी की सुन्नत है। अरे बोलो। मगर घर जमाई रहना ये सुन्नत नहीं है ना? आना जाना सुन्नत है। हाँ, इससे मोहब्बत बढ़ती है, आते जाते रहो, कोई बात नहीं। तो ख्वाजा सरकार आ गए। ख्वाजा सरकार ने देखा तो कहा ना बाबा ना। अरे बोलो यार। गौसे पाक गुस्से में, गौसे पाक। ख्वाजा सरकार ने फरमाया सुनो, गौसे आदम जब जलाल में होते हैं तो मुर्दे को बाहर निकाल देते हैं। गौसे पाक जलाल में होते हैं तो जमीन से मुर्दे को बाहर निकाल देते हैं। और गौसे पाक जब महर में होते हैं तो हिंदुस्तान की विलायत मोइनुद्दीन को दे देते हैं। ना बाबा ना। गौसे पाक गुस्से में। तो सामने मिल के कहा जब आप नहीं कर सकते तो आप अपने पीर को बुलाइए। अरे बोलो ना यार, बोलो बोलो मोहब्बत से, अपने पीर को बुलाइए। तो गौसे आदम सरकार, ख्वाजा सरकार ने अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को बुलाया। या पीर अल मदद, सब बोलो या पीर अल मदद। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आए और आने के बाद फरमाया, ख्वाजा सरकार को सीने से लगाया, मेरे मोइन कैसे याद किया? अरे बोलो बोलो, मेरे मोइन कैसे याद किया है? देखो हजरत उस्मान हारूनी, ख्वाजा सरकार फरमाते कि मैं अपने पीर के साथ जा रहा था और नमाज जोहर का वक्त हुआ, भूख लगने लगी। तो मैंने अपने पीर भाइयों से कहा कि भैया अपने पीर से कहो कि भैया खाने का इंतजाम, भूख लग रही। सब ने मिलके कहा हुजूर खाने का कुछ हो जाता। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो अल्लाह साथ है। बोलो बोलो, सब्र करो, बोलो सब्र करो, सब्र करो अल्लाह साथ है। जोहर की अजान का जब वक्त हुआ
हमने अजान दी और जब जमात का वक्त हुआ तो उस जमात में एक गांव का देहाती आदमी आ गया, लकड़ी का गट्ठा सर पे लाए हुए, उसने साइड में रखा और ख्वाजा सरकार से कहा भैया रुकना, मैं अभी वजू करके आ रहा हूं, नमाज मैं भी पढ़ूंगा और जमात से पढ़ूंगा। अरे बोलो। वो गया नदी में वजू करके आया, सुन्नत पढ़ने के बाद जब जमात खड़ी हुई, ख्वाजा फरमाते मैंने इकामत कही, जब हम सब खड़े हुए तो क्या देखता हूं, मेरे पीर हजरत उस्मान हारूनी ने उस गांव से आने वाला जो गट्ठल लकड़ी का गट्ठा बेचता था उससे फरमाया कि भाई नमाज पढ़ा दो। अरे बोलो यार, बोलो, पीछे वाले भी बोलो। जानते हो हजरत उस्मान हारूनी कौन है? खाने काबा में तवाफ कर रहे थे हजरत उस्मान हारूनी, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते कहा मौला मैंने मोइनुद्दीन को तुझे दिया। बोलो बोलो, मैंने मोइनुद्दीन को तुझे दिया। आवाज आई उस्मान हारूनी, हमने कबूल करके तुम्हारे हवाले कर दिया है। ये है हजरत उस्मान हारूनी। नमाज हो गई साहब जोहर की, तो ख्वाजा सरकार ने उसको ले गया अलग और ले जाकर कहा भैया ये तो बताओ कौन से नेकी करते हो? अरे मेरे पीर ने तुमसे नमाज पढ़वाई। तो वो क्या कहता है, अरे इसलिए तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता था। अरे बोलो यार, ताकि जाहिर ना हो, मेरी खूबी लोगों को मालूम ना हो। कल के लोग अपनी खूबियों को छुपाते थे, आज के जाहिल छपाते हैं। छपाने वाला जाहिल होता है और छुपाने वाला वली होता है। बताओ उसने छुपाया है कि नहीं छुपाया? अरे उस्मान हारूनी जिसके पीछे नमाज पढ़े, मेरे ख्वाजा जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो कैसा वली होगा? मगर हजरत उस्मान हारूनी ने कहा अच्छा ऐसा हुआ है? कहा ठीक है मैं मुराकबा करता हूं। आंखें बंद की, आंख खोल के फरमाया ना बाबा ना। अरे बोलो ना यार, ये मोहब्बत की बोली बोल रहा हूं। ना बाबा ना, है ना? कहा ना बाबा ना। बड़े पीर तो गुस्से में, बोलो बोलो, बड़े पीर गुस्से में हैं। और जब वो गुस्से में होते हैं तो 12 साल की डूबी कश्ती को पार लगा देते हैं। अरे बोलो बोलो, 12 साल की डूबी कश्ती को बारातियों के साथ, दूल्हा दुल्हन के साथ में पल में बाहर निकालते हैं। बोलो बोलो बोलो। और जब वो खुशी में होते हैं तो अल्लाह कहता है ए मेरे अब्दुल कादिर, मेरी कसम है तू खा ले। भैया वो गुस्से में है और गुस्से में मैं सिफारिश नहीं कर सकता। अब सब अल्लाह वालों की मीटिंग हुई, अब क्या किया जाए? कितने अल्लाह वाले हो गए? बोलो कितने हो गए? ख्वाजा बंदा नवाज 1, नसीरुल किरात यहलवी 2, बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुब, मेरे ख्वाजा हजरत उस्मान हारूनी 6। कितने हो गए? है ना, 6 हो गए। अब इन 6 ने मशवरा किया कि भैया एक काम करो, काम तो पंजतन पाक से ही बनता है। बोलो बोलो, पंजतन पाक में कौन है? हमारे नबी। बोलो बोलो, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली। कितने हैं ये? बोलो बोलो। हमारे हाथ की उंगली कितनी है? ये पकड़ ले तो छोड़े नहीं। अरे बोलो यार, ये पकड़ ले तो छोड़े नहीं। गौसे आदम फरमाते हैं मेरी उंगली में वो पावर है, सिर्फ इशारा करता हूं, सिर्फ इशारा करता हूं, वो
खुल जाए तो इशारे से बराबर कर देता हूं। वो पावर है। तो सबने मिलके क्या कहा कि भाई पंचतन पाक को बुलाओ। किनको बुलाओ? पंचतन पाक को बुलाओ। अब जहां इतने अल्लाह वाले हैं वो पंचतन पाक आ सकते कि नहीं? इसीलिए इनको विलायत मिली है पंचतन पाक के सदक़े में। अब हमारे नबी भी आए, बोलो बोलो। सैयदा फातिमा भी आई, मौला अली भी आए, हसनैन करीमैन भी आए। और आने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, हारून ने कैसे याद किया है? तो कहा सरकार, बंदा नवाज गैसू दराज की करामत सल्ब हो गई, विलायत छीन ली गई। तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर ने छीन ली। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। अब्दुल कादिर ने कहा जी सरकार। तो हमारे नबी फरमाते हैं, बेटा तो मेरा है। अरे बोलो यार, बेटा तो मेरा है। सरकार ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आ रही है, उनके लिए पर्दा करो। पर्दा कर दिया। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरा बेटा अभी गुस्से में, मेरा बेटा अभी गुस्से में, अब्दुल कादिर गुस्से में, मगर अब्दुल कादिर मेरी बेटी फातिमा का कहना बहुत मानता है। अरे बोलो यार, मेरी बेटी फातिमा का कहना बहुत मानता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा से कहा कि बंदा नवाज की विलायत दोबारा लेना है, तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर ने छीन लिए। अच्छा अभी दिलवा देते हो। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से। जब सैयदा फातिमा ने तवज्जो फरमाई, गौसे आदम मुरीदों के साथ आ गए। अरे बोलो यार, गौसे आदम उस नूरानी महफिल में आ गए और सैयदा फातिमा के कदम चूम कर कहा, माँ मुझे कैसे याद किया है? कहा तुमने बंदा नवाज की विलायत को सल्ब किया है। कहा माँ ये आपका सदका है, जो लिया वो भी दे रहा हो और आपके सदके में मैं अलग से विलायत का एक दाम और भी दे रहा हूं। अरे बोलो यार, ये है सैयदा फातिमा। गौसे आदम ने जो लिया वो भी दिया। इसलिए उलमा फरमाते हैं, हर वली को एक विलायत मिलती है, हर वली को एक विलायत मिलती है, मगर गौसे आदम ने बंदा नवाज को 2 विलायत अता फरमाई। और ये सदका है सैयदा फातिमा का। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर।